Assalamu alaikum. Good morning, dear students of class 6. Dear students, here is your maths teacher Amir Haider, and today we are going to start exercise 1E from chapter number 1. Yesterday we have completed exercise 1D, and today we are going to switch on this exercise. This exercise from chapter number 1, and this is the last exercise of your chapter. So dear students, in this exercise there are three most important questions. Question number 1 is in front of you. This question is fill in the blanks. So let's see how we have to solve this question. So number 1 blank I am reading here and considering this question how it will be fill the blank. So number 1 is a unit set is also called a blank. यूनिट सेट का मतलब होता है कि वो सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, और इसका दूसरा नाम मैंने आपको जब यूनिट सेट की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो आपको सिखाया था कि यूनिट सेट का दूसरा नाम होता है सिंगलटन सेट. तो ब्लैंक में आएगा अ यूनिट सेट इज़ आल्सो कॉल्ड अ सिंगलटन सेट. ये किताब क्योंकि एक स्टूडेंट की है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं ऑलरेडी. आप समझ लें, यही क्वेश्चन आपने अपनी किताब में सॉल्व करने हैं. नंबर 2 देखें, अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज़ एन ब्लैंक सेट. ऑल इंटीजर्स, अब इंटीजर्स तो बहुत सारे हैं, कहाँ तक काउंट करेंगे, कितने काउंट करेंगे, तो ये क्या होगा, बेसिकली इनफाइनाइट होगा कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स में आपके पास प्लस और माइनस वाले नंबर्स आते हैं और वो इनफाइनाइट होते हैं बेसिकली. ठीक है, तो यहाँ पर इनफाइनाइट आएगा. उसके बाद नंबर 3 में द सिंबल, ये जो सिंबल मिली हुई है रिप्रेजेंट्स अ ब्लैंक सेट. ये जो सिंबल मिली हुई है ये किस सेट की है, ये बेसिकली ये सिंबल आपको एम्प्टी सेट की शो करती है. 2 सेट्स, नंबर 4 देखें, 2 सेट्स दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड. अब देखें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट बोल रहा है, यानी कि उनकी क्वांटिटी क्या है, यानी कि 2 सेट्स जिनमें नंबर सेम होने चाहिए, यानी कि एक में भी 4, सॉरी ये यहाँ पर बेसिकली गलत लिखा हुआ है, इसमें इक्विवेलेंट नहीं आएगा. ओके, 2 सेट्स दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि उनके एलिमेंट्स क्या हैं, सेम हैं, एक जैसे हैं. एक सेट में अगर ABC है तो दूसरे सेट में भी ABC, एक सेट में अगर 1 2 3 तो दूसरे सेट में भी 1 2 3, वो बेसिकली इक्वल सेट्स कहलाते हैं. तो यहाँ पर आप लिखेंगे इक्वल सेट्स. ठीक है. उसके बाद नंबर 5, अ ब्लैंक सेट कंटेन्स ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट. ये मैंने आपको सिखाया था कि पावर सेट क्या होता है, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट. किसी भी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बने उनको पावर सेट बोला जाता है. अ प्रॉपर सबसेट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल. प्रॉपर सबसेट की सिंबल यहाँ पर देखें लिखी हुई है, ये बुक पेज नंबर 13 है आपके पास. बुक पेज नंबर 13 में ये प्रॉपर सबसेट की सिंबल, ये ऊपर सिंबल्स वाला है पोर्शन, ये सिंबल्स इक्वल टू की सिंबल, नॉट इक्वल टू की, इक्विवेलेंट की, मेंबर ऑफ की, नॉट मेंबर ऑफ की, एम्प्टी सेट की, सबसेट की, और ये प्रॉपर सबसेट की सिंबल लिखी हुई है. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ प्रॉपर सबसेट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल, तो आप ये वाली सिंबल यहाँ पर लिख देंगे. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज़ कॉल्ड इट्स कार्डिनलिटी. अब कार्डिनलिटी क्या होती है कि जिस सेट में जितने एलिमेंट्स हैं, यानी कि अगर एक सेट में 30 एलिमेंट्स हैं, 30 तो वो 30 क्या कहलाएगी, उसकी कार्डिनलिटी कहलाएगी. अगर एक सेट में 100 एलिमेंट्स हैं तो 100 क्या कहलाएगी, वो उस सेट की कार्डिनलिटी कहलाएगी. ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक. क्वेश्चन नंबर 8, अब एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 2 3 इज़ अ ब्लैंक ऑफ सेट B इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4. अब देखें ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं. ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ए सेट बी का सबसेट कहलाएगा. नंबर 9 देखें, ओवरलैपिंग सेट्स हैव एट लीस्ट 1 ब्लैंक एलिमेंट. मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी आपको कि ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, ऐसे 2 सेट्स जिनमें कम से कम एक एलिमेंट एक जैसा हो. ऐसे 2 सेट क्या होते हैं जिनमें से कम एक एलिमेंट सिमिलर हो, तो उनको हम ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं. तो यहाँ पर सिमिलर लिखें या कॉमन लिखें, एक ही बात है. द यूनिवर्सल सेट फॉर A 1 3 5 एंड B 4 2 4 6 इज़. अब यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, जिसमें सारे सेट्स के एलिमेंट आ जाएं, मतलब
ए सेट के भी एलिमेंट, बी सेट के भी एलिमेंट, तो आप ये सीक्वेंस में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद 100 200 400 ब्लैंक 1 2 3 अप टू इन्फानाइट। अब इसमें आगे देखें 100 भी आएगा, 200 भी आएगा, 300 भी आएगा, 400 भी आएगा, 500 भी आएगा। तो ये 100 200 400 इसमें आ जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, बेसिकली इसका सबसेट कहलाएगा। और यहाँ पर सॉरी सबसेट नॉट, इट्स अ प्रॉपर सबसेट, क्योंकि इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स भी आ रहे हैं। यहाँ पर प्रॉपर सबसेट की सिंबल लिखी हुई है। अगेन देखें 12 एंड 24 इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ 2 4 6, क्योंकि ये सारे इवन नंबर्स हैं और ये इनफाइनाइट इवन नंबर्स हैं, तो इसमें 12 भी आएगा और इसमें आपके पास 24 भी आएगा। नंबर 10, अब देखें क्या इस नंबर में ये जो सेट हैं इसमें 10 आएगा 1 3 5, क्योंकि ये ऑड नंबर है और 10 है हमारे पास इवन नंबर, तो ऑड नंबर्स में इवन नंबर नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर नॉट बिलोंग टू लिखेंगे या नॉट मेंबर ऑफ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखें नंबर 14 आपके पास 1 2 3 डॉट 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 ये लिखा हुआ है कि ब्लैंक 8 10 12। अब देखें यहाँ पर उल्टा किस्सा है, यहाँ पर 8 इसमें आएंगे, 10 भी इसमें आएंगे, 12 भी इसमें आएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, ये सेट इसका सबसेट कहलाएगा, ठीक है। 8 भी इसमें आ गए, 10 भी इसमें आ गए और 12 भी इसमें आ गए, सबसेट। यानी कि ये सेट क्या है, ये सेट बेसिकली सुपर सेट है किसका, और सुपर सेट की सिंबल थोड़ी सी उल्टी होती है, जैसे सबसेट की सिंबल होती है तो सुपर सेट की सिंबल यहाँ पर उल्टी कहलाएगी, ठीक है। ये सुपर सेट यानी कि ये सेट सुपर सेट है किसका, इसका। देन 135 इज इक्वल्स टू 315, क्योंकि सेम एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कसूर, लाहौर, मुल्तान, अब ये क्या है, ब्लैंक सिटीज़, पाकिस्तानी सिटीज़, ये क्या है, ये प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि सिटीज़ और भी होंगे तो ये प्रॉपर सबसेट आ रहे हैं पाकिस्तानी सिटीज़ में। उसके बाद A, B ब्लैंक्स वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, क्या ये वॉवल हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, नो, तो लिखेंगे नॉट इक्वल टू वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सो बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो हमने कंप्लीट कर दिया, फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए हमने। अगला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, दैट वी विल सॉल्व ऑन टुमारोज़ क्लास। सो टुडे वी आर गोइंग टू वाइंड अप आवर क्लास हेयर। तो ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पर फेयर करेंगे। तो आज का होमवर्क आपका यही है कि आप ये सारे के सारे ब्लैंक्स रिवाइज करें, ठीक है। कल मैं आप में से किसी से भी पूछ सकता हूँ कि ओवरलैपिंग सेट क्या हो सकती है, या पहले ब्लैंक में क्या आएगा, या ये इससे बिलोंग करता है या नहीं करता, इस तरह से, ठीक है। तो आज का बेसिकली जो आपका होमवर्क यही है कि आप यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 17 तक अपने फेयर वर्क में ये कंप्लीट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ठीक है बेटा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।